नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर्स और फंक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम समझेंगे कि ये कमीशंस कैसे काम करते हैं, उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं और उनका रोल क्या होता है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। CIC एस्टेब्लिशमेंट, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से, जिससे शॉर्ट में CIC कहा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट। ये कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है अंडर द RTI एक्ट। कंपोजिशन, इसमें होते हैं एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट, CIC और ICs को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक हाई लेवल कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इस कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो PM नॉमिनेट करते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट का क्या होना चाहिए? एक एमिनेंट पर्सन इन पब्लिक लाइफ जिसके पास वाइड नॉलेज हो फील्ड्स लाइक लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विसेज में। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पॉलिटिकल पोस्ट या बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उनके टर्म और सर्विस कंडीशंस की। टर्म, CIC और ICs अपना काम करते हैं फॉर 3 years या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज होने तक, विच एवर इज अर्लियर। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन्हें दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सैलरी एंड कंडीशंस, इनकी सैलरी अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की होती है। रेजिग्नेशन, अगर वो रिज़ाइन करना चाहें तो प्रेसिडेंट को रिटर्न रेजिग्नेशन देना होता है। रिमूवल, प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंडर, जैसे मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी या फिजिकल मेंटल इन्फॉर्मिटी। इस स्लाइड में सेक्शन 12 और सेक्शन 13 का समरी दिया गया है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, टर्म, सर्विस कंडीशन को क्लियरली दिखाया गया है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ समझने में आसानी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए। अब चलते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी SIC की तरफ। एस्टेब्लिशमेंट, इसे एस्टेब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट अंडर द RTI एक्ट। कंपोजिशन, 1 स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट, इन्हें अपॉइंट करता है गवर्नर एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर। कमेटी में होते हैं चीफ मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, एक कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द CM। अब देखते हैं SIC मेंबर्स की एलिजिबिलिटी और टर्म्स। एलिजिबिलिटी, वो लोग जिनके पास पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस हो और जिन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पब्लिक पोस्ट या बिजनेस से कोई लेना देना ना हो। टर्म, SCICs और SICs का भी टर्म 3 years और 65 ईयर्स ऑफ एज ही होता है, विच एवर इज अर्लियर। और ये भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन, ये भी सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती है। रेजिग्नेशन, अगर रिज़ाइन करना हो तो गवर्नर को लिख कर देना होता है। रिमूवल, गवर्नर उन्हें रिमूव कर सकता है प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के बेसिस पर, जैसे मिसकंडक्ट, इनकैपेसिटी एक्सेट्रा। नाउ दिस स्लाइड कंटेन्स समरी चार्ट्स, जैसे कि SICs को कंस्टिट्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट। हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा ये डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर ही अपॉइंट करता है SICs को रिकमेंडेशन के बेसिस पर। इससे आपको रिमेंबर करने में हेल्प मिलेगी और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं CIC और SICs दोनों के पास जो पावर्स होती हैं इंक्वायरी के दौरान। इंक्वायरी पावर, ये किसी भी कंप्लेन की इंक्वायरी कर सकते हैं जो RTI प्रोसेस या इन्फो डिनाइल से जुड़ी हो। पावर टू समन, ये किसी भी इंफॉर्मेशन को समन कर सकते हैं, बिल्कुल सिविल कोर्ट की तरह। डिमांड फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। एग्जामिन रिकॉर्ड्स, ये उन रिकॉर्ड्स को भी एग्जामिन कर सकते हैं जो अदरवाइज RTI के अंडर एग्जम्प्ट होते हैं। पावर है सिविल कोर्ट, इंक्वायरी के वक्त इनके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है अंडर CPC 1908, जिसमें विटनेस को समन करना, एविडेंस लेना, ऑनऑथ डॉक्यूमेंट्स की रिकवरी और इंस्पेक्शन, एफिडेविट्स को एक्सेप्ट करना। डिसिप्लिनरी रिकमेंडेशन, अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO गलत पाया जाए तो डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड कर सकते हैं। पेनल्टी अंडर सेक्शन 20, कमीशन PIO पर पेनल्टी लगा सकता है अगर इंफॉर्मेशन बिना किसी रीजनेबल कॉज के देने डिनाई की गई हो या एप्लीकेशन के टाइम पे रिप्लाई नहीं आया हो।
तो दोस्तों आज हम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के इम्पोर्टेंट सेक्शन को डिटेल में समझा। उनका कंपोजिशन, पावर, टर्म, पेनल्टीज, ये सब जानकारी आपके आरटीआई और पब्लिक इन्फॉर्मेशन के अधिकार को समझने में मदद करेगी। थैंक यू जो आज की क्लास में इतना ध्यान से सुना। आपके क्वेश्चंस और पार्टिसिपेशन का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।